स्टार्ट करते हैं आज का मेन टॉपिक जो कि है लिंक्डइन। पहले लिंक्डइन से करते हैं, देन वी गो टू ट्विटर। ये सारा देख लिया देखो ऊपर। चलो लिंक्डइन के बारे में बात करते हैं। तो लिंक्डइन बहुत ही बहुत ही प्रोफेशनल वाला टाइप प्लेटफॉर्म है। प्रोफेशनल इन द सेंस यहाँ पर आपको बड़ी से बड़ी कंपनी का सीईओ यहाँ पे एक्टिव मिल जाएगा। अगर आप किसी भी कंपनी के सीईओ से कनेक्ट करना चाहते हो या फिर किसी कंपनी के अंदर किसी पर्टिकुलर पर्सन से आप कनेक्ट करना चाह रहे हो तो उसकी डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगी। कॉर्पोरेट वाले जितने लोग रहते हैं वो लोग यहीं पर सारे एक्टिव रहते हैं। ठीक है, फेसबुक की जो ऑडियंस है वो कैसी है और इंस्टाग्राम की जो ऑडियंस है वो कैसी है वो समझते हैं। फेसबुक की ऑडियंस कैसी है मोस्टली कि हम जो घर पे जो लोग रहते हैं लाइक मॉम्स हो गई या फिर सिंपल बिजनेस टाइप पर्सन हो गए, बिजनेसेस हो गए, वो लोग वहां पर रहते हैं। ठीक है, फेसबुक चलाते हैं मोस्टली। उसके बाद इंस्टाग्राम पे यूथ वाली जो ऑडियंस है या फिर जिनकी एज 35-40 तक ऑडियंस वाली है, उतनी उस एज की ऑडियंस आपको वहां मिल जाएगी एक्टिव। इंस्टाग्राम मैक्सिमम 40 तक है। ठीक है, अराउंड ज्यादातर 40 तक है मोस्टली। ये यंग एज वाले लोग, यंगस्टर ज्यादा एक्टिव रहते हैं। इसके बाद जो लोग लिंक्डइन पर एक्टिव रहते हैं वो इनका मिक्सचर है। ठीक है, यंग एज वाले मतलब जो जॉब कर रहे हैं, जो लोग 23, 24, 25 या 20-22 साल के, जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं और जो जॉब बांट रहे हैं। ठीक है, जो जॉब दे रहे हैं वो सारे लोग आपको लिंक्डइन पर एक्टिव दिखेंगे, वो सारे लोग आपको लिंक्डइन पर मिल जाएंगे। ठीक है, और लिंक्डइन बहुत ही अभी ज्यादा इवॉल्व नहीं हुआ है, इतनी ज्यादा यहाँ पर भीड़ इकट्ठी नहीं हुई है। यहाँ पर गिनी चुनी ऑडियंस है, पर जितनी ही यहाँ पर आपको ऑडियंस मिलेगी सारी की सारी हाई क्वालिटी ऑडियंस मिलेगी। यहाँ पर सारे अच्छे लोग मिलेंगे, यहाँ पर सारे प्रोफेशनल लोग मिलेंगे। अब इंस्टाग्राम पे क्या होता है कि लोग किसी के डीएम में जाके, किसी लड़की के डीएम में जाके कुछ भी बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको लड़कियां भी नहीं मिलेगी। यहाँ पर किसी ने अगर ऐसा कुछ बोल दिया तो वो अगले दिन में ना वो ट्रेंडिंग चल रहा होगा लिंक्डइन पर। ठीक है, लड़कियां क्या करती है यहाँ पे जाके सीधा स्क्रीनशॉट डाल देती हैं कि देखो दिस पर्सन इज सेइंग लाइक दिस दिस। ठीक है, और मोस्टली प्रोफेशनलिज्म वाली जो चीजें होती हैं कि बिल्कुल प्रोफेशनल कैसे रहना है, बिल्कुल अच्छे से कैसे दिखना है, कैसा प्रोफेशनलिज्म वो शो करना है, वो सारे लोग आपको यहाँ दिखेंगे। लाइक अगर आपको जॉब चाहिए तो लिंक्डइन सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपके लिए। अगर आपको जॉब चाहिए तो यहाँ पर बहुत इजीली आपको जॉब मिल जाएगी। बट ऑल यू नीड टू डू इज बी एक्टिव। एंड जब एक्टिव रहोगे, जब आप रेलेवेंट कंटेंट यहाँ पर पब्लिश करोगे एंड यहाँ पर जब आप जॉब सर्च करोगे तो आपको बहुत आराम से मिल जाएगी। ठीक है, देखते हैं कैसे। पहले स्टार्ट करते हैं कि लिंक्डइन की प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं। लिंक्डइन की प्रोफाइल में क्या क्या चीजें होती हैं। आपको नॉर्मल साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आपकी प्रोफाइल कुछ इस तरीके की दिखेगी। ठीक है, इस तरह की प्रोफाइल दिखेगी। प्रोफाइल के अंदर आपको देखना है, ये देखो क्या क्या ऑप्शन दिख रहे हैं। एक हेडर आ गया, उसके आपकी इमेज आ गई, टाइटल आ गया, मेरा नेम आ गया। उसके बाद ये निकनेम टाइप लगा लो उसका, या टाइटल लगा लो। आफ्टर दैट क्या करता हूँ मैं वो आ गया। उसके बाद मेरे क्या क्या चीज़ों के बारे में बात कर सकता हूँ, मेरा डिस्क्रिप्शन आ गया, एक कॉन्टेक्ट इन्फो आ गई मेरी। उसके बाद मेरे कितने फॉलोअर्स वगैरह है वो सब आ गए, कितने कनेक्शन है ये सब आ गया। देन अगर मुझे जॉब वगैरह के लिए डालना है तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ जॉब मोड ऑन, अदरवाइज ऑफ, लेट्स से फॉर दिस ओपन टू वर्क। ठीक है, इस तरीके से करके मैं अभी दिखाऊंगा सारा आपको डिटेल में कैसे करते हैं। ठीक है, इसके अंदर लिंक्डइन का पेड वर्जन भी आता है। पेड वर्जन में क्या होता है, ये मोस्टली सेल्स वाले जो लोग होते हैं उनके लिए हेल्प करता है। और सेल्स वालों का क्या काम होता है, वो बड़ी कंपनीज को B2B में, बड़ी कंपनीज के जो ऑनर्स होते हैं या फिर उनके मार्केटिंग हेड्स होते हैं या उनके मैनेजर्स होते हैं, उनको वो कांटेक्ट करते हैं और उनसे वो बात करते हैं ताकि वो उनका हमारा प्रोडक्ट वगैरह खरीद पाए। तो उसके लिए लिंक्डइन ने एक पेड अपना निकाल रखा है, पेड फीचर निकाल रखा है जिसको बोलते हैं लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर। ठीक है, सेल्स नेविगेटर के अंदर आपको सारे पेड फीचर्स मिलेंगे। आप किसी को भी डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, किसी को कुछ भी आप डायरेक्टली उसके इनबॉक्स में जा सकते हो। अदरवाइज नॉर्मली जब हम लिंक्डइन आप साइन अप करोगे तो आप रैंडमली किसी को मैसेज नहीं कर सकते हो, आपको मैसेज का ऑप्शन नहीं आएगा। जब आप रिक्वेस्ट भेजोगे, रिक्वेस्ट भेजते टाइम दो ऑप्शन आएंगे, या तो आपकी रिक्वेस्ट आएगी, कनेक्शन रिक्वेस्ट बोलते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट को यहाँ कनेक्शन रिक्वेस्ट बोलते हैं, और दूसरा फॉलो रिक्वेस्ट बोलते हैं। जब किसी बंदे के अच्छे खासे फॉलोअर्स होते हैं और आपकी उसमें कनेक्शंस में नहीं होता वो बंदा,
देन वो डायरेक्टली फॉलो रिक्वेस्ट आती है। अगर वो कहीं आपके कनेक्शंस में है तो उसके पास कनेक्शन रिक्वेस्ट आती है। ठीक है, कनेक्शंस कितने टाइप के होते हैं यहाँ पे? 3 लेवल कनेक्शंस होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ठीक है, और 3 प्लस होते हैं। तो लेवल 1 कनेक्शन क्या होता है कि जो, जैसे मान लो अब हरमन है, हरमन की आईडी और मेरी आईडी है, मैंने हरमन को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, हरमन ने कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। ठीक है, हम दोनों आपस में कनेक्टेड है। अब हरमन की आईडी में चंदन भी ऐड है। ठीक है, चंदन आज हरमन की आईडी में ऐड है, और नानक ने अभी नया अकाउंट बनाया, नानक अभी साइड में रखते हैं, उसके बाद में लाएंगे इसको। ठीक है, तो हरमन मेरे आईडी में ऐड है। अब यहाँ पर 4 लोग की बात करें, नानक, हरमन, चंदन और मैं, 4 लोग। ठीक है, मैं और हरमन मेन है। हम दोनों में से, मैं, हम दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है, हम दोनों कनेक्शन है। अब हम आगे फर्स्ट कनेक्शन में। ठीक है, यहाँ पर लिखा आएगा आपकी प्रोफाइल के साइड में फर्स्ट या वन लिखा आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, तो देखना है, ये देखो, ये जो बंदा है ये मेरा फर्स्ट कनेक्शन है। मैंने इसको रिक्वेस्ट भेजी, इसने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, एंड नाउ इज माई फर्स्ट कनेक्शन। ठीक है, अब इसकी आईडी में कोई बंदा होगा जो कि, जिसको मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी होगी, तो वो मेरा सेकंड कनेक्शन बन जाएगा। मैं इसके अंदर दिखाता हूँ कौन कौन लोग हैं। लेट्स सी, देखो, पीपल यू मैंने दिखा रहे हैं, यहाँ पर देखते हैं इसको। देखो ये आ गया सेकंड रिलेशन, सेकंड कनेक्शन, यहाँ पे लिखा गया सेकंड। तो मतलब ये उसकी आईडी के अंदर आईडी में, उसकी, उसका फ्रेंड ऑफ फ्रेंड्स होता है ना, जैसे फ्रेंड ऑफ फ्रेंड मतलब दोस्त का दोस्त, तो ये वो है दोस्त का दोस्त। ठीक है, तो सेकंड लेवल हो गया। अब इसकी आईडी के अंदर अगर कोई बंदा होगा जिससे मैं चाहता हूँ कि कनेक्ट करना, तो वो आ जाएगा थर्ड कनेक्शन। ठीक है, तो ये बंदा इसकी आईडी में है, अभी देखो यहाँ दिखा नहीं रहा, बट ये देख लेते हैं, ये आ गया थर्ड कनेक्शन। ठीक है, ये मैं इसकी आईडी से कनेक्टेड नहीं हूँ, और मैं इसको डायरेक्टली मैसेज नहीं भेज सकता। ये देखो बंद आ गया। ये प्रीमियम लोग भेज सकते हैं जिन्होंने प्रीमियम वर्जन ले रखा होता है। इसको हम बोलते हैं कोल्ड ईमेलिंग, कोल्ड कॉलिंग या कोल्ड मैसेजिंग। ठीक है, क्योंकि आप डायरेक्टली भेज रहे हो, किसी अननोन बंदे को भेज रहे हो, आप उसको जानते नहीं हो, वो आपको जानता नहीं है, तो आप डायरेक्टली भेज रहे हो। अगर आपका फर्स्ट कनेक्शन होता है, आप डायरेक्टली भेज सकते, आप भेज पाते। बट अब कोई जानता नहीं सामने वाला बंदा, तो कोल्ड टेक्सटिंग हो, कोल्ड मेलिंग हो जाएगा वो। सो दैट्स इट। इसमें अब मैं इसको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ, मैं अभी नहीं भेज रहा कनेक्शन रिक्वेस्ट, बट मैं इसे भेज सकता हूँ। तो अब यहाँ पर कनेक्शन समझ आ गया आपको क्या क्या होते हैं, तीनों टाइप के कनेक्शन समझ आ गए कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब अगर हरमन की आईडी में चंदन ऐड है, चंदन की आईडी में नानक ऐड है, तो नानक मेरे लिए थर्ड कनेक्शन है, और चंदन मेरे लिए सेकंड कनेक्शन है, हरमन मेरे लिए फर्स्ट कनेक्शन है। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, सो प्रोफाइल देखते हैं अब इसका कैसे मेंटेन करनी होती है, और क्या क्या चीजें और हमारे को बहुत मैटर करती हैं, जो कि हमें ऑप्टिमाइज करनी होती है। अभी इसमें से आप में से किसी की प्रोफाइल है इंस्टाग्राम, यहाँ पे लिंक्डइन पे? क्या? ऐसा है। और किस किस की प्रोफाइल है यहाँ पे? मेरा भी है सर। तीनों लोग की है प्रोफाइल? क्या बोले सर? तीनों लोग की प्रोफाइल बनी हुई है, तीनों की? आप तीनों लोग की प्रोफाइल है ना? 2 लोग तो बोल चुके हैं हाँ, तीसरा? सर मेरी नहीं है। नानक की नहीं है, ओके। तो आप साइन अप कर लो, और एक बार आप स्क्रीन शेयर भी कर दो, अभी बना लो प्रोफाइल। हेलो सर। या मैं बोल रहा था सर, इंस्टाग्राम पे जो एक प्रोफेशनल अकाउंट बनने के बाद सर यूजर नेम चेंज नहीं कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। कहाँ से होगा सर, दिखा सकते हैं? आपको मैं सेशन के बाद दिखा दूंगा, लास्ट में एक बार Q&A सेशन कर लेंगे तब दिखा दूंगा आपको। इससे साइन इन मत करो आप, सिंपल साइन अप करो फोन नंबर डाल के। चलो जब तक साइन अप करे तब तक बताता हूँ लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाना क्यों जरूरी है। अरे एक सेकंड रुक जा, हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट आर दबा दो, या फिर जो अपने पासवर्ड डाला है उसको दोबारा से सही से डालो। यहाँ पर आपकी डिटेल्स डाल दो।
डिग्री डिग्री में कॉलेज चल रहा है तो कॉलेज जो भी चल रहा है वो डाल दो। ग्रेजुएशन 12th क्लास आपकी 12th क्लास कर चुके हैं, स्कूल में होना भी तो बस स्कूल खत्म होगा जो भी वो डाल दो। स्टार्ट हो जाएंगे। स्किप कर दो इस पार्ट को। जब आप साइन अप करोगे तो आपको जब साइन अप करने के बाद जो ये वाला स्क्रीन आ रही है ये आपकी होती है न्यूज फीड। यहाँ पर आपको सारी की सारी जो भी अपडेट्स आ रहे हैं, जो भी न्यूज है आपकी, जो आपके रिलेवेंट टॉपिक्स होंगे उस पर आपको उसकी डिटेल्स दिखेंगी। जैसे अभी यहाँ पर देखो लिंक्डइन न्यूज इंडिया दिखा रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट जानबूझ के अपना प्रमोशन करने के लिए दिखा रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि अभी आपने किसी को फॉलो नहीं कर रखा ना, इसलिए ये दिखा रहा है। अब इसको आगे समझते हैं। स्टॉप स्क्रीन। इसी में समझाता हूँ आपको। कनेक्शन भेजने के लिए आपको सर्च करना होगा, सर्च करो पहले ऊपर टॉप पे। हाँ, अब मेरे को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो। विश्वनाथ के नाम से आएगा। आपको किसी भी प्रोफेशनल का, आपको लगता है कोई बंदा जॉब में है और उसकी फील्ड क्या है सब देखना आपको, तो यहाँ पर आप उसका नाम डालो, देयर आर चांसेस कि आपको उसका नाम डिटेल्स वगैरह मिल जाएंगी इजीली। ठीक है, हाँ नीचे आ गया देखो। अब क्योंकि मैं आपकी उसमें ऐड नहीं है तो मेरा फॉलो आ रहा है, बट अगर आप मुझे मैसेज करोगे मैं आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजूंगा, देन आपके पास नॉर्मल वो लिखा आ जाएगा। देखो अब इसके अंदर मैसेज के अंदर क्या लिखा रहा है, सब्जेक्ट और आपका मैसेज। तो सब्जेक्ट में क्या है कि मेरे पास कोई स्पैम नहीं आ सकता, मेरे पास नॉर्मल जो टेक्स्ट होते हैं वो भी एक फिल्ट्रेशन के हिसाब से आएंगे। डायरेक्टली ऐसे कोई रैंडम बंदा मुझे आके मैसेज नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे एक मेल करते हैं आप लोग सब्जेक्ट लिख के कि आप किस रिगार्डिंग मेल कर रहे हैं, तो प्रोफेशनल लोग मैसेज इस तरीके से यहाँ पे करते हैं। अगर आप किसी अननोन को, किसी कोल्ड कॉलिंग को कोल्ड मैसेजिंग कर रहे हो। ठीक है, सो अब यहाँ पे सब्जेक्ट कुछ भी लिख दो हाई लिख के, और कुछ भी मुझे सेंड कर दो बस। नीचे हाई लिखो राइट मैसेज में, तो आप सेंड कर सकते हो। मैं देखता हूँ मेरे पास आया कि नहीं आया। और एक सबसे अच्छी चीज और एक सबसे खराब चीज, दोनों एक ही चीज है। लिंक्डइन के अंदर आप अगर किसी की प्रोफाइल विजिट करते हो तो यू विल गेट टू नो कि किसने विजिट करी है। उस बंदे को पता चल जाएगा कि किस बंदे ने विजिट करी है प्रोफाइल। अब अभी आपने मेरी प्रोफाइल विजिट करी तो मेरे पास मैसेज आ गया कि इस बंदे ने प्रोफाइल विजिट करी है मेरी। ठीक है, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर लिखा गया नानक रूप सिंह एंड वन अदर वीडियो प्रोफाइल। अब अगर आपका प्रीमियम अकाउंट होगा तो आपको दिख जाएगा, देखो यहाँ पर नानक ने कर रखी है, हरमन ने कर रखी है। ठीक है, प्रीमियम अकाउंट होगा तो आपको दिख जाएगा, अदरवाइज आपको नहीं दिखेगा। ये तो कुछ चीजें कुछ कुछ ऐसे दिख जाते हैं, बट सारे अगर आपको देखने, देन आपको ये वाला अकाउंट लेना पड़ेगा, प्रीमियम वाला वर्जन लेना पड़ता है। ठीक है, और इसका थोड़ा मैं कितना 1200-1500 रुपये का आता है शायद। सो आई डोंट सजेस्ट अभी कि आप लोग इस टाइम पे, बट अगर आप कल को अपना जॉब वगैरह में जाते हो या किसी कंपनी में जाते हो तो वहां से वो लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे कि अगर सेल्स वगैरह करते हो ऐसा कुछ, तो उन लोग को वो प्रोवाइड करके देते हैं। ठीक है, वो खुद लेकर देते हैं। ठीक है, अब नाउ आगे देखते हैं
पहले देखते हैं कि कैसे आपको प्रोफाइल अपनी बिल्ड करनी है। अब यहाँ पर आपकी प्रोफाइल ही सब कुछ आपके आपके एंड से सब कुछ बोलेगी, ठीक है, कि आप किस तरीके से आप अपनी प्रोफाइल बिल्ड कर रहे हो। वो सामने वाले बंदे को दिखा देगा कि आप किस तरह के इंसान हो, ठीक है, यहाँ पे लिंक्डइन के उस पे प्लेटफॉर्म पे। सो पहली चीज, प्रोफाइल के अंदर क्या क्या चीज आती है, यहाँ पर आ जाओ, प्रोफाइल के अंदर देखते हैं। पहला आ गया इमेज, ठीक है, आपको इमेज ऐसी लगानी है जिसमें आपने कुछ फॉर्मल्स डाल रखे हो, कुछ सेमी फॉर्मल्स डाल रखे हो, ठीक है। फॉर्मल्स हो तो ज्यादा बेटर रहता है, कि अगर आपके शर्ट और जीन्स वगैरह डाल रखी है तो ये बेटर रहता है। आफ्टर दैट आपका जो हेडर है, 90% नहीं कह सकते, बट बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको पता भी नहीं होता कि उन्होंने कभी हेडर भी लगाना है, ठीक है। मैं आपको अपनी प्रोफाइल में दिखाता हूँ, चलो देखो इन्हीं का देख लेते हैं। काफी लोग ऐसे होते हैं जो नहीं लगा। सर अब जैसे मैंने अपना अकाउंट बनाया, अगर मैं इस पे कुछ एक्टिविटी ना करूँ, उसको ऐसे ही पड़ा रहने दूँ, तो मतलब ऐसा भी होता है चांसेस कि वो बैन कर देते हैं, ब्लॉक कर देता है। नहीं नहीं, पढ़े रहोगे तो पढ़े रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये ट्विटर मैंने एक बार जल्दबाजी में बनाया था मैंने, क्योंकि मेरे को पबजी लिंक करनी थी। तो जल्दबाजी में मैंने कुछ भी फॉलो वॉलो कुछ भी नहीं किया, मैंने स्किप कर दिया सब कुछ, तो अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया ट्विटर पे, ट्विटर ने मेरा। वैसा हुआ था वैसा। ट्विटर अलग है थोड़ा सा, और ये थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या है कि लोग, सारे लोग नहीं चलाते, हर टाइम नहीं चलाते ये लोग ये चीज। तो ट्विटर अलग चीज होती है, वहां पर बड़े अलग टाइप के लोग, जहाँ पे वहां पर होते हैं ऑफिशियल आइडेंटिटीज वाले लोग, कि इस बंदे की ऑफिशियल आइडेंटिटी क्या है, वो ऑफिशियली क्या बोल रहा है, वहां पर वो लोग होते हैं, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर कौन से लोग होते हैं, जो कि कंपनी में प्रोफेशनल वहां पर होते हैं, किसी कंपनी का सपोर्ट टीम हो गई, किसी कंपनी की मार्केटिंग टीम हो गई, वो सारे आपको वहां मिल जाएंगे ट्विटर के ऊपर, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। कुछ भी अगर दिक्कत आती है, लोग कहते हैं मैं ट्वीट कर दूंगा आपके बारे में। अब मेरे साथ एक इन्होंने किया था, एक कंपनी थी, उन्होंने स्किन वगैरह के लिए कुछ पंगे किए थे, तो मैंने ट्वीट कर दिया, अगले दिन फोन आ गया था मेरे पास कि आप क्या इशू है, हम आपको सॉल्व करके देंगे। उन्होंने मेरे को अगले दिन मेरा इशू सॉल्व कर दिया, दैट्स इट। मैं फोन मिलाऊं लोगों को, वो फोन उठाएंगे, मेरा इशू सुनेंगे। सबसे बेटर है ट्वीट डाला, उनको टैग किया कि देखो ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं, और रेजोल्यूशन हो जाएगा आपका। सारी कंपनीज की ट्विटर टीम बहुत एक्टिव रहती है, क्योंकि हर कोई पढ़ सकता है, कोई भी आगे किसी का भी अकाउंट देख के पढ़ सकता है कि क्या कौन क्या ट्वीट कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, ठीक है। पर लिंक्डइन की बात करें तो भी लिंक्डइन भी चलते हैं, बाद में ट्विटर पे जाएंगे तब ट्विटर की बात करेंगे। सो यहाँ पर देखो, डिजिटल मार्केटर बोलता है बंदा अपने आप को, बट इसने ऊपर में अभी तक बैनर तक नहीं लगा रखा, ठीक है। सो हाँ, ये चीज होती है, ये प्रॉब्लम जो भी आती है ना, वहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर ये देखो, इस बंदे ने लोगों तक नहीं, अपना बैनर तक नहीं लगा रखा, तो क्या आप समझ सकते हो कि कैसा डिजिटल मार्केटर होगा। बाय डिफॉल्ट जो बैनर लगता है वही है सारा, ठीक है। नाउ आपके इसमें देखो, मैंने अब यह बैनर लगा रखा है, ठीक है, और मेरा मेरा बैनर मेरे को बता रहा है बाकी लोग को कि मैं क्या करता हूँ एक्चुअल में, ठीक है। ईट स्लीप एसईओ रिपीट, तो मैं नॉर्मली यही चीज है, यही सब चीज करता हूँ। तो पूरा मेरा दिखा रहा है कि यहाँ मैं चाहूँ तो नाम भी लिख के डाल सकता हूँ, मैं चाहूँ तो यहाँ पे और कुछ भी डिटेल डालनी है उसकी एक इमेज बना के मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, ठीक है। इसको चेंज कैसे करना है, बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर क्लिक करा एंड आप यहाँ पे डायरेक्टली अपनी फोटो अपलोड कर सकते हो, कोई भी आपको पिक्चर अपलोड करनी है यहाँ पर आप कर सकते हो, ठीक है। आपको वहाँ पे दिख जाएगा कितने डायमेंशन की वहाँ पे इमेज आपको डालनी है। सो लैंडस्केप टाइप में डालेगी, पोर्ट्रेट टाइप में नहीं डालेगी, यहाँ पर आपकी प्रोफेशनल इमेज आएगी। आफ्टर दैट आपकी प्रोफाइल के अंदर आ जाते हैं। फर्स्ट नेम में अब थोड़ा ये मार्केटर्स वाला हैक करते हैं, ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन वाला हैक करते हैं। फर्स्ट नेम में आपको अपना पूरा ही नाम डालना है, ठीक है। समझना क्यों, फर्स्ट नेम में आपको पूरा नाम इसलिए डालना है क्योंकि जब आपको कोई फर्स्ट नेम भी सर्च करेगा, उसके साथ में आपका जो भी यहाँ पे कीवर्ड लिखा होगा, डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पे लिख देते हैं एसईओ एक्सपर्ट, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया इस तरीके से एसईओ एक्सपर्ट, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया लक्ष्मण उसका एसईओ एक्सपर्ट। अब यहाँ पर आपने देखा होगा मेरे नाम के आगे एक और चीज लिखी आ रही थी, ठीक है, जो डिजिटल मार्केटिंग एंड एसईओ कंसल्टेंट लिखा हुआ था, आपने देखा यहाँ पे। सो वो भी आपको इधर से दिख जाएगा, डिजिटल मार्केटिंग एंड एसईओ कंसल्टेंट, ठीक है। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांसर, ये मेरा लास्ट नेम दिखा, ये मेरा वो दिखा रहा है, नीचे नाम दिखाता हूँ कैसे कैसे करना है। तो लास्ट नेम मेरा नीचे दिखा रहा है, फर्स्ट नेम ऊपर दिखा रहा है, और फॉर्मर नेम में ये सेंटर में दिखा रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखा एसईओ, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सोशल यहाँ पे
डालते हैं डिजिटल अलाउ नहीं करता वो। इसके बाद ये चीज हो गई। अब एक और ऑप्शन भी आया था कुछ टाइम अभी नया नया ही, जिसका नाम है रिकॉर्ड नेम प्रोनाउंसिएशन। आप अपने नाम की प्रोनाउंसिएशन इसके अंदर ऐड कर सकते हो। ये चीज लैपटॉप से नहीं होगी, ये आपके फोन वाले वर्जन से वर्क करेगी। ठीक है, आप फोन में इसको लॉग इन करना अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को, और वहां से आप चेक कर सकते हो, वहां से आप इसको डाल सकते हो। इसमें बेसिकली क्या होगा, आपका माइक ऑन हो जाएगा, आप माइक ऑन करके बोल सकते हो, आपके नाम को स्पेल कर सकते हो। तो उसका है कि ये है कि आप वहाँ पे बोलो एसईओ एक्सपर्ट या डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट आप बोल सकते हो। तो जब भी कोई इस पर क्लिक करेगा, फिर नाम के आगे एक माइक वाला साइन बनाएगा, तो कोई भी इस पर क्लिक करेगा तो वहाँ पे आप जो आपने रिकॉर्ड करा होगा वो वहाँ पे सुनाई देगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रिकॉर्ड करके बोलूँ यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, तो कोई मेरे नाम के आगे माइक बना होगा और इस पर कोई क्लिक करेगा तो उसको सुनाई देगा डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। ठीक है, जो मैंने रिकॉर्ड करा होगा मेरी वॉइस पे सुनाई देगा उसको। या फिर यहाँ पे मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन डाल सकता हूँ, बिल्कुल छोटा सा, बहुत ही कम टाइम होता है हमारे पास, तो मैं उतना डाल सकता हूँ इसके अंदर कि हाँ कॉन्टेक्ट मी फॉर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, या कॉन्टेक्ट मी फॉर दिस इज दिस, सेंड मी कनेक्शन रिक्वेस्ट फॉर इफ यू वांट टू लर्न एसईओ। इस तरह करके मैं कुछ कनेक्शन रिक्वेस्ट वगैरह बढ़ा सकता हूँ अपनी। ठीक है, ये सब हैक्स हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, बिल्कुल माइक्रो चीजें हैं, बट ये हैक्स हैं सारे। इसके बाद आप जितनी भी यहाँ चीजें डालते हो, ये जितनी आपने यहाँ चीजें डाली, ये सब कहीं ना कहीं आपको हेल्प देती है। ठीक है, मैंने यहाँ पे यूनिवर्सिटी डाली, तो मैं यूनिवर्सिटी अपडेट कर देता हूँ यहाँ पे मैं। ठीक है, ये डाली मैंने, उसके बाद डिग्री अभी डालनी था। ठीक है, फील्ड ऑफ स्टडी आईआईटी स्टार्ट को किया था, खत्म किया कब हुआ था वो डाल दिया, ग्रेड कितना है सब डाल दिया। जितनी आप डिटेल डालोगे ना, जितनी आप इंफॉर्मेशन डालोगे, चाहे तो आप इसके अंदर अपनी फोटो भी अटैच करके डाल सकते हो, मतलब फोटो इन द सेंस आपकी डिग्री की पिक्चर। इससे जितनी आप यहाँ इन्फॉर्मेशन डालोगे, उतनी ज्यादा आप सामने वाले बंदे को हेल्प मिलेगी अगर आप जॉब के लिए ढूंढ रहे हो तो। ठीक है, आपके नोटिफिकेशन भी चले जाएगा उन लोग को जो लोग जॉब के लिए अपडेट देखना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने डाल रखा है एमडीयू और कोई सामने वाला बंदा रिक्रूटर वो चाहता है कि रोहतक से ही बंदे मिले उसे, तो क्या होगा, वो उसको मेरी प्रोफाइल दिखने लग जाएगी। ठीक है, अब एक एरिया के अंदर मेरी प्रोफाइल दिखने लग जाएगी। अगर मान लो कोई बंदा है एससी एक्सपर्ट, पर उसने उसका चाहिए कि मिनिमम एमबीए कर रखी हो। ठीक है, मिनिमम से मिनिमम एमबीए चाहिए, तो क्या होगा, सामने वाले को मेरी प्रोफाइल दिखेगी कि हाँ ये बंदा एमबीए कर रहा है। तो एमबीए कर रहा है तो एमबीए के हिसाब से उसको दिख जाएगा कि हाँ एमबीए वाला अगर कोई हायर करना है तो उस तरीके से मुझे हायर कर सकता है। ठीक है, मैं मेरी प्रोफाइल वहां पर शो होने लग जाएगी उन लोग को, उनके रिक्वायरमेंट्स के अंदर आने लग जाऊंगा मैं। ठीक है, आफ्टर दैट यहाँ पे सब डिटेल डाल दी, नीचे मैंने अपना कोई डिग्री वगैरह अटैच करनी है तो मैं वो अटैच कर सकता हूँ। कोई सर्टिफिकेट हो तो आप यहाँ पे सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हो। नीचे में आपको ऑप्शन मिल जाएगा सर्टिफिकेशन का, देखो यहाँ पे ये कंट्री आ गई, रीजन आ गया, इंडस्ट्री कौन सी है, जो भी आपकी रिलेवेंट इंडस्ट्री हो आप वो डाल दो। उसके बाद ये आपके बारे में बात हो रही है, ये आपकी किसी कंपनी आपकी किसी वेबसाइट के बारे में बात नहीं हो रही, ये आपके बारे में बात हो रही है, कौन हो आप उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, आपकी क्या साइट्स है, आप कितनी साइट हैंडल करते हो उसके बारे में बात नहीं हो रही। यहाँ पर आप अपने लिए जॉब ढूंढ रहे हो, नॉट फॉर योर कंपनी, नॉट फॉर योर अदर प्रोफेशन। ठीक है, उस चीज का हमेशा ध्यान रखना, कंपनी आपसे के लिए आप वर्क करते हो, और आपको अपनी प्रोफाइल को अपना अलग रखना है, कंपनी की प्रोफाइल को कंपनी के साथ अलग रखना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने डाल दिया पोर्टफोलियो साइट है, ये डिजिंग हैंडलर मेरी कंपनी साइट है, और ये मेरा फोन नंबर है। ठीक है, ये मेरा एड्रेस है, यहाँ मैं डालता हूँ। ठीक है, ये मैंने इस तरीके से डाल दिया। ट्विटर का मुझे चेंज करना मैं चेंज कर सकता हूँ। इंस्टेंट मैनेजर में मैसेंजर में ये सब है, गूगल हैंगआउट्स हो गया, तो मुझे गूगल हैंगआउट्स का डालना है या फिर स्काइप का डालना है। स्काइप की आईडी में डाल देता हूँ @outlook। ये सब क्या है, इससे लोग आपको कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, इन सब चीजों से लोग आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। और जितने आपको मेन क्या चाहिए, आपको कॉन्टेक्ट तो चाहिए, आपके कॉन्टेक्ट ही तो बढ़ाने हैं आपको। सो यहाँ से आपको लोग कांटेक्ट करेंगे, और यहाँ से आप आगे बात कर सकते हो उनसे। ठीक है, कांटेक्ट कर लिया तो फिर तो लीड आ गई, तो आप जैसे मर्जी कन्वर्ट करो। इसके बाद ये हो गया। अब यहाँ राइट साइड पर ऑप्शन आता है आपके पास आपकी प्रोफाइल को और मेंटेन करने का। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आपका आता है आपका यूआरएल। प्रोफाइल का यूआरएल आपने देखा होगा मेरा कितना सिंपल सॉर्टेड लिखा हुआ है। और यहाँ पर देखो
इधर से आप चेंज कर सकते हो। 100 लेटर से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है, 100 लेटर के अंदर अंदर में रहना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख रखा है, अगर मैं चाहूँ यहाँ पर SEO करके लिखना तो मैं वो भी डाल सकता हूँ, बट मैं एज अ पर्सनल प्रोफाइल बना के चलना चाह रहा हूँ, मैं इसको अलग से नहीं दिखाना चाहता, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वो कर दिया। और देखो यहाँ पे मेरा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दिखा रहा है, मेरा फर्स्ट नेम लिखा था, लास्ट नेम ये लिखा था, तो मेरा ये दोनों दिखा रहा है, ठीक है। इसके बाद मेरी प्रोफाइल का कंटेंट। सो अब कौन कौन से सेक्शन दिखने चाहिए, कौन से सेक्शन नहीं दिखने चाहिए, वो उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। ऐड सेक्शन पे क्लिक करा, ऐड में ये डाल रखा है मैंने, अबाउट ये डाल रखा है। इंट्रो, इंट्रो होता है ये स्टार्टिंग वाला, यहाँ पर हम इसको डिस्क्रिप्शन को इंट्रो बोलते हैं, जैसे इंस्टा पे बायो बोलते हैं ना, यहाँ पे इंट्रो बोलते हैं। थोड़ा थोड़ा फर्क आ जाता है चीजों में, तो चीजें वही सेम ही है। इसके बाद अबाउट वाले सेक्शन में आ जाओ। अबाउट वाले सेक्शन के अंदर मैंने अपनी डिटेल्स डाल रखी है कि क्या क्या मैं करता हूँ, ठीक है। जो मेरा काम वगैरह की सब चीजें मैंने वो सब डाल रखी है, जैसे ये ओपन टू वर्क और प्रोवाइडिंग सर्विसेज, क्या क्या मैं करता हूँ वो डाल रखा है मैंने। सो देन आ जाओ फीचर्ड के बारे में। फीचर्ड में अगर आप कहीं पर किसी साइट में कहीं भी आप फीचर्ड हो, कुछ आपने अच्छी पोस्ट लिखी है जिसको आप अपना पिन करके रखना चाहते हो ऊपर में, कोई आपने आर्टिकल लिखा है, कोई आपका लिंक है जो कि आप बिल्कुल ऊपर ऊपर में दिखाना चाहते हो, देन यहाँ पर वो चीज आप डाल सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ डाल दिया अब, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपनी साइट का लिंक डाल दिया, अब वो अलग से शो करेगा, वो अलग से ऊपर से शो करेगा, ठीक है। वो चीज देखेंगे बाद में, सेव कर देने से, चलो इसको बाद में देख लेंगे। मैंने उतना करके छोड़ दिया। मैं पोस्ट को फीचर कर सकता हूँ, मीडिया शो कर सकता हूँ यहाँ पे, आर्टिकल और पोस्ट, ठीक है, लिंक्स, चारों चीजें मैं यहाँ शो कर सकता हूँ। इसके बाद मैं पोस्ट नहीं करना चाह रहा, ठीक है। इसके बाद देखो नीचे बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में कि आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। इमेज वाला बैकग्राउंड नहीं, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपके लाइसेंसेस, आपके सर्टिफिकेट्स, आपने कोई सर्टिफिकेशन करी, जैसे अब इस कोर्स के बाद आपको एक सर्टिफिकेट करने का ऑप्शन मिलेगा, जैसे जो भी गूगल के सर्टिफिकेशन होंगे वो सब आपको करने का ऑप्शन मिलेगा, तो आप वो यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। और भी कोई सर्टिफिकेट्स होते हैं जैसे बिंग वगैरह के हो गए, सेमरस के हो गए, वो सब आप यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पे आप शो कर सकते हो कि ये सर्टिफिकेट है, ये इसका लिंक है, वैलिडेट करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। ये सब चीजें आपको ऑप्शन मिल जाएगी इसके अंदर। उसका कोई वॉलंटियर एक्सपीरियंस है, कुछ और एक्सपीरियंस है, तो वो सब यहाँ डल जाएगा बैकग्राउंड के अंदर। बेसिकली ये कंपनीज को हेल्प करने के लिए होता है सारा, ये आपकी कंपनीज को, जो भी कंपनी ढूंढ रही है एम्प्लॉयज, उनके लिए, उनको हेल्प करने के लिए मिल जाता है, उनको थोड़ी लीड्स मिल जाती है और आपको हायर कर सकते हैं वो लोग कॉन्टेक्ट करके, ठीक है। स्किल्स हो गई, स्किल्स में आपकी जो भी स्किल है वो डाल सकते हो, ये ई-कॉमर्स, एसईओ, कॉपी राइटिंग, ठीक है। कॉपी गूगल एडवर्ड्स नहीं है, और एसईओ कर देते हैं, इंस्टाग्राम, जो भी आप जितना रेलेवेंट लगे आप प्रोडक्ट सब डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप डाल सकते हो लोकल एसईओ, 15 स्किल्स तक हम डाल सकते हैं, 11 ही हो गई, you can add 11 more skills, 14 skills, 14 skills आप डाल सकते हो। So Google Ads Professional, copywriting, ठीक है, SEO मोस, e-commerce SEO, मैनेजमेंट, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, 5 और स्किल डाल सकता हूँ यहाँ पे। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, या ब्लॉगिंग भी डाल सकते हैं हम, ब्लॉगर, ब्लॉगिंग, जो भी रेलेवेंट रहे वो सब आप कर सकते हो, ठीक है। ऐड कर दिया, इससे क्या होगा, मेरी प्रोफाइल बिल्ड हो रही है, मैं जितने ये ऐड ऑन करूंगा, जो अगर कोई बंदा सोशल मीडिया ब्लॉगर लिख के ढूंढ रहा होगा, या उनको भी सेम ऑप्शन दिखेंगे, वैसा करके ढूंढ रहा होगा तो उनको दिख जाएगा, ठीक है। जो भी चीज करके वो देख रहे होंगे उन सबको ये सारे ऑप्शंस मिलते जाएंगे, ठीक है। ये हटाए तो मैं इसको यहाँ पे, ये हो गया आपकी प्रोफाइल का फर्स्ट पार्ट, थोड़ा सा कंप्लीट हो गया, मतलब आपकी 15% के आसपास आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज हो गई। अब नीचे आ जाओ, समझ आ रहा है ना ये चीजें, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो रहा ना, समझ आ रहा है सबको ये? यस सर। यस सर। ये सारी अप्लाई करनी है आपको, मैं लास्ट में रोक के अप्लाई करूंगा पहले आपसे, चाहे ट्विटर कल कर लेंगे, पर आज ये अप्लाई होनी चाहिए सारी, क्योंकि एंड ऑफ द क्लास आपको, एंड ऑफ द कोर्स आपको जॉब वगैरह या कहीं कुछ थोड़ा ग्रोथ के लिए कुछ करना पड़ेगा, तो वो आज से जितना भी स्टार्ट करोगे उतना बेटर रहता है, ठीक है। सर एक चीज पूछनी थी, या जैसे फ्रेंड बनने के बाद, अब जैसे इसमें फ्रेंड बन गए, अब अगर हम उसकी प्रोफाइल देखेंगे तो उसको फिर नोटिफिकेशन जाएगी? यस, अच्छा, यहाँ मतलब पर आप जितनी बार फ्रेंड देखेंगे कर उतनी दिया, notification।
यहाँ पर आप फ्रेंड नहीं बन रहे, आप कनेक्शन बना रहे हो, ठीक है। ये प्रोफेशनल वाला है, तो यहाँ पर आपके कनेक्शंस बनते हैं, कनेक्शंस बिल्ड होते हैं। ओके। आप यहाँ पे हर तरह की बात भी नहीं कर सकते, आप यहाँ सिर्फ प्रोफेशनल बात करोगे या काम वगैरह की बात कर सकते हैं ज्यादातर, ठीक है। मोस्टली लोग उसी के लिए पर्सपेक्टिव से ही बात करते हैं आपके यहाँ पे। ये सर वो मेरे को 2-3 मेल मैसेज भी आते रहते हैं वो कि जो आजकल वो बंदे जोड़ने वाले नहीं चलता, कौन सी मार्केटिंग बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग, अच्छा, हाँ। उनका आता रहता है मतलब वो मैसेज देख- वगैरह। वो यही देखते हैं कि कौन फ्रेशर है, कौन किस लेवल पर है, वो उसके हिसाब से देख के। अब यहाँ पर आप नोटिस करना, देखो यहाँ पे मेरे साइड में आ रहा है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर आ गया, उसके बाद ब्रांड एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, स्पेशलिस्ट ऑन द मेन्योर। तो ये इसने प्रीमियम बैच ले रखा, प्रीमियम वर्जन ले रखा है लिंक्डइन का, जैसे गोल्डन दिखा रहा है आपको। अब मैं इसकी प्रोफाइल खोलूंगा, दिख जाएगा इसको कि इसने मेरी प्रोफाइल खोली है। उसके बाद नीचे देखो यहाँ पर को फाउंडर ऑफ पर्टिकुलर कंपनी, currently looking for internship in marketing management and content creating में, ठीक है। सो ये सारे लोग क्या करते हैं, इस तरीके से चलता है। मैं इसको भेजता हूँ रिक्वेस्ट, ठीक है। सो अब अगर मेरे को इंटर्नशिप देखनी होगी, अगर आपको इंटर्नशिप चाहिए होगी, यहाँ पर आप चेंज करोगे, ठीक है। इस जगह पर आप लिखोगे कि करंटली लुकिंग फॉर इंटर्नशिप और व्हाट, जो भी आपका होगा, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट चलते हैं इसके आगे। ऐड सेक्शन वाला हमने देख लिया। स्किल्स होगी, अकम्पलिशमेंट्स होगी। अकम्पलिशमेंट में आपने कहीं भी कोई कोर्स करा है, वो आप टैग कर सकते हो कि आपने इस पर्टिकुलर जगह से कोर्स कर रखा है। फॉर एग्जांपल कोर्स नेम डिजिटल मार्केटिंग डिप्लोमा बाय PIMS, ठीक है। नंबर में डाल दो PIMS, कुछ भी डाल दो यहाँ पे, एसोसिएटेड विद, या फिर इस तरीके से करके आप डाल सकते हैं, नंबर में कुछ भी डाल दो। यहाँ पे कोई उन्होंने कोड दिया हुआ तो वैसा सब बोल रहा है, ठीक है। ये हमने डाल दिया इससे ऐसे। तो क्या होगा, अगर कोई बंदा सर्च कर रहा है कि उसको चाहिए ऐसे लोग, ऐसी फिल्ट्रेशन वो लगा रहा है कि इसको चाहिए ऐसे लोग जो कि कोर्स करके बैठे हो, जिन्होंने कोर्स कर रखा हो, तो वहां पे आपकी प्रोफाइल ऊपर आ जाएगी, क्योंकि आपने इन्फॉर्मेशन डाल रखी है, तो तभी आपकी प्रोफाइल ऊपर आ जाएगी, ठीक है। सो ये चीजें होती हैं, इसको इसलिए हम कहते हैं कि प्रोफाइल आपको बिल्ड करके रखनी है, अपनी अपडेट करके रखनी है। नाउ इतना हो गया, क्या क्या चीज आप डाल सकते हो सारी इसमें डल जाएंगी। कौन से ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, लैंग्वेजेस क्या आती है, स्कोर्स कितना थे, प्रोजेक्ट्स कौन से काम कर रहे हैं, ये सब चीजें जितनी आप अपडेट करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब ये आ गया रिक्वेस्ट और रिकमेंडेशन, ठीक है। रिकमेंडेशन का क्या मतलब होता है कि आपको कोई बंदा रिकमेंड कर रहा है, ठीक है। रिकमेंड कौन करेगा, जैसे मान लो प्रणव सर है, आप सब जानते हो प्रणव सर को, तो प्रणव सर सेम फील्ड में है, मैं भी इनके सेम फील्ड में हूँ। तो मैं क्या कहूँगा, मैं प्रणव सर को बोलूंगा सर आप मेरे को रिकमेंड कर दो, और तो मेरे को उससे क्या होगा कि हेल्प मिलेगी मुझे, क्योंकि प्रणव सर की प्रोफाइल पे ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने उनको रिकमेंड कर रखा है SEO वगैरह के लिए। तो अब जब अगर वो मुझे रिकमेंड करेंगे, तो मेरे को क्या होगा, मेरे प्रोफाइल में लिखा आएगा कि रिकमेंडेड बाय प्रणव झा, एंड आगे लिखा आएगा कि दैट पर्सन इज आल्सो रिकमेंडेड बाय दिस इज पर्सन, ठीक है। उनकी प्रोफाइल पे उन्होंने उनको 10 लोगों ने रिकमेंड कर रखा होगा, मेरे को 5 लोगों ने कर रखा है, तो उसमें से एक ऐसा बंदा है जिसको बहुत सारे लोगों ने कर रखा है, कोई एक एक्सपर्ट है जो मेरे को कर रहा है। तो मतलब क्या होगा, मेरे चांसेस बढ़ जाएंगे बहुत ज्यादा कि मैं ऐसा एक्सपर्ट अपने आप को शो कर पाऊंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे, और ये कह रहे हैं कि कौन से क्या रिलेशनशिप कौन से है आपका, प्रणव मैनेज यू डायरेक्टली, सिलेक्ट द पोजीशन, तो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब ये उनको रिक्वेस्ट चली गई सिर्फ रिकमेंडेशन के लिए, मैसेज नहीं किया, रिक्वेस्ट गई है रिकमेंडेशन के लिए, देखो ये मैसेज आ गया, ये उस पर पूरा ऑटोमेटिक जनरेटेड लिखा हुआ चला गया, ये मैंने कोई लिंक नहीं लगाया था, ये अपने आप चले गया, ठीक है। ऐसे ही मैं अपनी फील्ड में 8-10 लोग जो मेरे को जानते हैं अच्छे अच्छे, मैं उन सबको भेज दूंगा जो ऑलरेडी एक्सपर्ट है। क्या होगा, अगर 10 एक्सपर्ट आपको बोलेंगे कि आप एक्सपर्ट हो, दुनिया के सामने बोलेंगे, अगर मैं आपको बोलूंगा कि हाँ ये बंदा एक्सपर्ट है, ले जाओ, ठीक है, इसको रख लो काम पे, तो सामने वाला रख लेगा, क्योंकि वो मेरे पे ट्रस्ट करता है, वहां पे करे ना करे मेरे पे ट्रस्ट करता है, राइट। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। ऐसे ही नेटवर्क वर्क करता है, ऐसे ही कनेक्शंस वर्क करते हैं। इसलिए यहाँ पर लिंक्डइन पे हमेशा ध्यान रखना, कोई किसी से ज्यादा बहस नहीं करनी, नॉर्मल अपना चलो, अपना बढ़िया जो आपके थॉट्स हैं, जैसा भी आप सोचते हो वो सब यहाँ पर शेयर करो। मोस्टली आपको यहाँ पर मीम्स ही मिलेंगे ना, वो भी सारे मार्केटिंग वाले ही मिलेंगे, या फिर ऐसे ही मीम्स मिलेंगे जो कि
बिजनेस वगैरह जॉब वगैरह रिलेटेड होंगे, मोस्टली जॉब वाले होंगे। ठीक है, देखना यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखो, ये ऐसे ही मीम्स मिलेंगे सारे आपको। yesterday while traveling food he was holding board the country seeing this I approached him about qualification he literally crying while talking। उसका एक्सपीरियंस इस फील्ड में है तो refrain from making for asking money by promising a job। ठीक है, सो देखो, ये देखो ऐसे करके ये पोस्ट बहुत हिट होती है। 197 कमेंट का मतलब बहुत अच्छा है इस पे लिंक्डइन पे। यहाँ पर 20-30 कमेंट अच्छे होते हैं, पता है आपको। यहाँ 197 का मतलब तो एक तरह से वायरल गई है ये पोस्ट। ठीक है, ये देखो नॉर्मल दो तीन कमेंट्स आते हैं, 2-3 लाइक्स आते हैं, सिर्फ 12 लाइक्स, 2 कमेंट सिर्फ। ठीक है, अब ये देखो इसमें कितने सारे लाइक्स आ रहे हैं, कमेंट्स कम है। और सबसे मेन तरीका हैक सबसे बड़ा कि कैसे इसमें ग्रो कर सकते हो आप, यहाँ पर जितने आप कमेंट्स कराओगे, जितने आप लाइक्स भी कराओगे, वो सब दूसरे बंदे की प्रोफाइल में शो होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, मेरी ये मान लो कि ये एक स्टूडेंट थी, मेरी क्लास में एक स्टूडेंट थी पीएमएस में, उसने यहाँ पे कमेंट कर रखा है। ठीक है, अब मेरे को ये इसकी फीड क्यों दिखा रहा है, क्योंकि इसने यहाँ पे कमेंट करा है, इसलिए मुझे भी दिखा रहा है। ऐसे ही मैं कहीं 10 जगह कमेंट करूंगा, वो आगे कितने जनों को दिखाएगा मुझे नहीं पता, बहुत सारे लोग को दिखाएगा, बट वो क्या होगा इससे, एक मेरी प्रोफाइल की रीच बढ़ रही है और इस बंदे की प्रोफाइल की रीच बढ़ रही है। आपकी बढ़े ना बढ़े, इसकी बढ़ रही है जिसपे इसने कमेंट करा है। तो इसलिए ट्राई करो कि आपकी प्रोफाइल पे जितने ज्यादा कमेंट्स आ सकते हैं उतना आपके लिए बेटर रहेगा, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये ऐसा कुछ कंटेंट होना चाहिए कि जिसपे लोग रिप्लाई करें, राइट। आफ्टर दैट ऐसे ही बहुत सारे होते हैं। आफ्टर अवेटिंग जस्टिस फ्रॉम जेनपैक सिंस आई डिडंट नो देन लुकिंग फॉर जॉब 3 months। ये देखो इसके लाइक्स देखो, 500 कमेंट्स, 4500 लाइक्स, मतलब आप खुद सोच के देखो कि क्या है। और सब लोग कमेंट भी कैसा करते हैं इस पे, सब लोग कमेंट कुछ ऐसा सपोर्टिंग कमेंट करते हैं, कुछ अपना ओपिनियन देते हैं। वैसा वाला फेक चीज यहाँ कुछ नहीं चलती, यहाँ सब जेन्युइन चलता है। आपको एज अ रियल पर्सन यहाँ पर आपको रहना पड़ेगा। इंस्टाग्राम पे तो क्या फिल्टर लगा के फेक बन सकते हो, बट यहाँ पर आपको रियल रहना पड़ेगा, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको कहीं पे जॉब करोगे तो सामने वाला पहचान लेगा कि भाई ये बंदा जैसा दिखता है वैसा नहीं है। तो इसलिए रियल रहो, द बेस्ट है यहाँ पे, सबसे बेस्ट चीज है। ये आ गया। नाउ वापस आते हैं अपने इस पे प्रोफाइल पे। ठीक है, प्रोफाइल में हमने एक चीज सीख ली थी, ये सब आपका हेडर हो गया। आफ्टर दैट कितने लोगों ने देखा, ये सिर्फ आपको दिखेगा डैशबोर्ड, जो अगर आप लॉगिन करोगे अपने में तो आपको दिखेगा। मैंने लॉगिन करा तो मेरे में दिखेगा। तो मेरे डैशबोर्ड में क्या दिखा रही है कि कितने प्रोफाइल व्यूज है, कितने पोस्ट व्यूज, कितनी सर्चेस में अपीयर हुआ। मतलब यहाँ पे कोई सर्च करेगा एसईओ एक्सपर्ट, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दैट्स हाउ जिसे कि सर्च अपीयर्स। ठीक है, आफ्टर दैट क्रिएटर मोड, यहाँ पर ये आप ऑन कर सकते हो और अपने 5 हैशटैग चूज कर सकते हो, 5 टॉपिक चूज कर सकते हो जिसके ऊपर आप बोलोगे। ठीक है, वो हो गया। माय नेटवर्क, आपके नेटवर्क में कितने क्या लोग हैं वो सब आपको यहाँ दिखा रहा है। कौन सा बंदा कौन सी कंपनी में काम करता है, देखो कौन थ्राइव ग्लोबल में काम करती है, एचआर कंसल्टेंट है, प्रेसिडेंट। ठीक है, ये सारे बड़े बड़े सब लोग हैं, सब बड़े बड़े पेजेस है। देखो वॉल स्ट्रीट जर्नल हो गया, ये सब पेजेस हैं, ये इन सब का फॉलो कर सकते हो आप, हैशटैग फॉलो कर सकते हो। न्यूज़लेटर भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अभी तक कोई मैंने न्यूज़लेटर सब्सक्राइब नहीं करा है, बट आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हो। पेजेस कितने मैंने लाइक कर रखे हैं वो यहाँ दिखा देगा। इसके बाद इवेंट कितने हैं, ग्रुप्स कितने हैं, पीपल आई फॉलो, सब दिखा देगा आपको। आपके कॉन्टेक्ट में से कितने लोग हैं वो सब भी दिखा देगा। कौन से ग्रुप में मैं एडिड हूँ, कौन से में नहीं हूँ, वो सब यहाँ पे मुझे शो कर रहा है। मैं इसको जो मैं नहीं हूँ मैं रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, दोबारा से भेज दी मैंने और यहाँ पे ज्वाइन तो आप अपना क्रिएट भी कर सकते हो ग्रुप। यहाँ पे क्रिएट ग्रुप पे जाके जो भी डिटेल्स है आप वो डाल के अपना ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। पर मेन यही है कि आपको एक प्लेटफॉर्म पहले ऐसा पकड़ना है कि जहाँ पर आप पूरा प्योर मतलब पूरा टाइम एक्टिव रहोगे। ठीक है, उस तरीके से आपको पकड़ के चलना है, तभी आपको रहने का फायदा होगा। देखो यहाँ डिजिटल मार्केटिंग बायर करके एक साइट है, ये मैंने बनाया है, बहुत पहले टेस्टिंग के लिए बनाया था सिर्फ, कि देखते हैं चलो थोड़ा सा एक्टिव रह के देखते हैं। नाउ यहाँ पे कुछ ही लोग ऐड है, यहाँ पे देखते हैं कितने लोग ऐड है, 10-15 लोग होंगे, ज्यादा नहीं है। 2019 में बनाया था अप्रैल में। ठीक है, ये देखो कितने सारे लोग ऐड है। सो दैट्स इट। ठीक है, यहाँ पर आ गए ये।
अब अगर आपको किसी कंपनी का पेज बनाना है तो उसके लिए क्या करना होगा, कंपनी के पेज के लिए यहाँ पर आप कंपनी का भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ वर्क वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, इस वाले पे वर्क पे क्रिएट अ कंपनी पेज पे क्लिक करना है एंड नाउ हियर यू कैन क्रिएट अ कंपनी पेज। 4 तरह के होते हैं, पहला अगर कोई छोटा बिजनेस है, दूसरा अगर कोई बड़ा बिजनेस है, तीसरा कोई शोकेस है जिसके अंदर एग्जिस्टिंग पेज बने हुए हैं ऑलरेडी, वो हो गया। उसके बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जैसे कि कोई यूनिवर्सिटी वगैरह है तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इसलिए पूछ रहा है वो कि अगर कोई सामने वाला बंदा आपको टैग कर पाए ताकि उसकी एजुकेशन के अंदर, तो इसलिए आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, स्कूल या यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये चीज हो गई। नाउ ठीक है, ये मैं कौन सी कंपनी में काम करता हूँ मेरा वो दिखा रहे हैं यहाँ पे। एंड नीचे चलते हैं, जितनी भी मेरी एक्टिविटीज होंगी, जो मैंने काम कर रखे होंगे सारे यहाँ पर आपको शो करेगा। ठीक है, जो भी कमेंट्स आए होंगे वो सारे आपको यहाँ पे शो करेगा। मैं इसको हटा देता हूँ, मेरे पोस्ट में को सही नहीं लगता। ठीक है, ये मैंने डाला था पोस्ट कि जिससे अगर कोई लोग जो होंगे वो मुझे, मेरा एक पर्सनल ग्रुप बनाऊंगा उसके अंदर अगर आना चाहते होंगे तो मैंने उनके लिए डाला था। ठीक है, हटा देता हूँ इसको। यहाँ पे जो मेरी सारी पोस्ट होंगी उस पर कितने कमेंट आए, क्या आया, वो सब मेरे को यहाँ शो कर 432 व्यूज आए हैं उसके, वो भी फीड से सारे। अब मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ या फिर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं इनकी प्रोफाइल देख रहा हूँ, जाके इनकी प्रोफाइल के अंदर इनको व्यू दिख जाएगा कि मैंने इनकी प्रोफाइल व्यू करी है। ओके, नाउ आफ्टर दैट ये पार्ट कंप्लीट हो गया। आपका अबाउट सेक्शन, अबाउट सेक्शन के अंदर आपको बहुत ही डिटेल्ड होके पूरा डिटेल में सब बताना है कि आपने क्या क्या कर रखा है एंड क्या क्या चीजें आप करते हो। सो नाम बता दिया, सर्टिफिकेशन बता दिया, ये मेरा बहुत पहले का बायो है जो कि जब मैं फ्रेशर था तो उस टाइम मैंने अपडेट किया था। ठीक है, और मैं तब कॉलेज भी था तो मैंने उस टाइम पे अपडेट किया था। ठीक है, आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो अपने, अपना जो आपका बायो रहेगा बता सकते हो। अगर कोई सर्टिफिकेशन है, कोई जॉब कर रखी है एंड या फिर कोई कोर्स करे, जैसे ये कोर्स करे तो आप ये डाल सकते हो। साथ में आपकी जो एक्सपर्टीज है अभी से ऐसा शो ऑफ करने लग जाओ, शोकेस करने लग जाओ अपनी एक्सपर्टीज, ताकि आगे जाके दिक्कत ना हो। आप आगे जाके आप शो कर सकते हो आपका एक्सपीरियंस है। ठीक है, कोई इतना कुछ नहीं होता यहाँ पे। एक्सपर्ट मत लिखना, बट एसईओ प्रैक्टिशनर लिख सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग प्रैक्टिशनर लिख सकते हो। ठीक है, तो क्या होता है सामने वाले को एक ये जाता है कि हाँ यार इस बंदे ने थोड़ा सच लिखा है कि अगर इसको नहीं आता या ये एक्सपर्ट नहीं है तो इसने झूठ नहीं बोला हुआ यहाँ पे। ठीक है, ये आप चीज इसमें मेंशन करके लिख सकते हो। सो इतना हो गया। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट, आपका जो भी एक्सपीरियंस है, एजुकेशन, कौन से सर्टिफिकेशन है वो सब हो गए। नाउ वन मोर थिंग, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, यहाँ पर इनके लिंक्डइन के क्विज होते हैं, इनके जो टेस्ट होते हैं, इनके अंदर टेस्ट में आप यहाँ पे ले सकते हो टेस्ट। जैसे अब एसईओ का टेस्ट हो गया। ठीक है, तो देखो ये क्या कह रहा है, 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, 1.5 मिनट लगता है पर क्वेश्चन में। स्कोर इन 30% टू अर्न अ बैच। अगर मैं इसमें पास हो जाता हूँ, मेरे को 30% स्कोर मिल जाता है तो मुझे एक बैच मिल जाएगा। और वो बैच मुझे इतना हेल्प करेगा आगे कि मेरे को, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के उसमें दिख सकता हूँ। ठीक है, मैं और ज़्यादा लोगों के उसमें दिखूंगा। अभी मैं नहीं ले रहा क्योंकि मैं इसको आराम से बाद में लूंगा। ठीक है, अब आपकी जो भी एक्सपर्टीज हो वो आप यहाँ पे डाल के उसको ले सकते हो। HTML हो गया, जावा हो गया, जो भी आपकी स्किल्स हो, जो भी आपकी एक्सपर्टीज हो, यहाँ पर आप डाल के इसको कर सकते हो। ऑल में देख लेते हैं रिकमेंडेड कौन सा है। मेरा एसईओ है तो मैंने एसईओ चूज कर लिया। ठीक है, अगर मेरा कोई और इंटरनेट मार्केटिंग का होता तो मैं कुछ और चूज कर सकता हूँ। जो भी रेलिवेंट रहेगा हम यहाँ वो चूज कर सकते हैं। रिकमेंडेशन वाला मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीजें थी। अब इस बंदे ने, परवीन नसोगी ने मुझे रिकमेंड कर रखा है, हु इज हाईली स्किल्ड एट दिस। ये बंदा खुद हाईली स्किल्ड है इसलिए इसने मुझे भी रिकमेंड कर रखा है। तो इससे क्या होता है, एंडोर्समेंट मिलती है तो आपकी भी वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, आपकी भी वैल्यू इंक्रीज होती है इससे। अब अगर मैं आपको रिकमेंड करूंगा यहाँ से तो क्या होगा कि आपकी वैल्यू बढ़ेगी इसमें, आपके पास कनेक्शन रिक्वेस्ट ज्यादा आने लग जाएंगी, मेरे कनेक्शंस भी ज्यादा आने लग जाएंगे, आने लग जाएंगे आपके पास। ठीक है, इंडस्ट्री नॉलेज, पीपीसी, ब्लॉगिंग, एनालिटिक्स, कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, पीपीसी दोबारा से आ गया, डिजिटल मार्केटिंग, रेपुटेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, देखो ऑलमोस्ट
सेम चीजें डिटेल में करके लिखी हुई है बस, और कुछ नहीं है। टेक्नोलॉजीज इंस्टाग्राम, वर्डप्रेस, इंस्टाग्राम ब्लॉगर, स्किल्स टीम मैनेजमेंट, टीम लीडरशिप और मैनेजमेंट, लिंक बिल्डिंग, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, ऑनलाइन मार्केटर, फ्रीलांसर, सारी चीजें जितनी मैक्सिमम पॉसिबल है सब लिख दिया। यहाँ पे जो भी मेरे प्रोजेक्ट्स रहते हैं वो सब मैं यहाँ डाल सकता हूँ। इंटरेस्ट, कौन कौन से पेजेस मैंने लाइक करके है वो इंटरेस्ट होते हैं, और दैट्स हाउ आपकी जो अबाउट पेज है वो आपका ऐसे दिखेगा। ठीक है, दैट्स हाउ योर अबाउट पेज विल लुक लाइक। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, इतना पहले बताओ समझ आ गया, क्लियर है इतना सब? सर नींद आ रही है क्या? सर पानी वानी पी लो, अब तो 2 घंटे की क्लास और है इसके बाद। 2 घंटे और अभी तो 2 घंटे की क्लास और भी है। क्या बात कर रहे हो सर? और क्या, तो लिंक्डइन कराना है, ट्विटर कराना है। लिंक्डइन हो गया, ट्विटर होगा इसके बाद, उसके बाद आपका पिंटरेस्ट होगा, सारा आज ही करा दूंगा। सर आज करा दोगे सारा? अरे ऐसे तो करने का सिस्टम ये सिर्फ उठाने, ये सिर्फ नींद खोलने के लिए था। सर ये एंगेजमेंट चाहिए मुझे, ऐसा एंगेजमेंट चाहिए होता पूरी क्लास में। सो क्लियर हो गया इतना? यस सर। यस सर, ऑलमोस्ट। कुछ इसमें डाउट्स है तो पूछ सकते हो। सर अभी नहीं है, जब यूज़ करेंगे फिर आएगा थोड़े डाउट्स कि सर ये नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है, सर ऐसे कैसे करना है। चलो एक बहुत अच्छे, इसका एक बहुत अच्छा फीचर बता दें लिंक्डइन का। एसईओ के अंदर, सॉरी लिंक्डइन के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है लिंक्डइन सैलरी करके। ठीक है, एक टूल है लिंक्डइन का ये भी, यहीं पे आपको आपके डैशबोर्ड के अंदर दिख जाएगा। अदरवाइज आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हो लिंक्डइन सैलरी करके। यहाँ पर ये बताएगा कि नॉर्मली कंपनीज एवरेज कितना चार्ज, कितनी सैलरी देती है एज पर योर पोजीशन, कि आप किस पोजीशन पे हो। जैसे कि सीईओ पोजीशन है, सीईओ है या फिर कोई एग्जीक्यूटिव है, तो उसकी क्या वो सैलरी होती है। तो यहाँ पर लिखते हैं एसईओ स्पेशलिस्ट। ठीक है, उसके बाद सर्च करते हैं यहाँ पे, सैलरी नहीं मिलेगी इनको, चलो एसईओ देख देखते हैं इंडिया में एसईओ की कितनी सैलरी होती है। यहाँ पर नहीं आ रहा, किसी ने डाल नहीं रखा शायद इसलिए दिखा नहीं था, पर ये डाल रखा देखा। एसईओ मैनेजर की ऑलमोस्ट 50,000 सैलरी होती है, जो कि रेंज क्या है 20,000 से 86,000, मतलब सारे ही कवर कर लिए। बट मीडियन जो है वो है 12% जो रिस्पॉन्सेज है वो ये वाले हैं। ठीक है, तो 50,000 के आसपास यहाँ पे जो बंदे होते हैं मैनेजर, उनकी इतनी सैलरी रहती है। सो नाउ कौन कौन सी कंपनी को कितनी सैलरी है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। देखो 7.5 लाख का पैकेज, 8 लाख का पैकेज। ठीक है, इसका देखो, ये देखो ये कितनी बेकार कंपनी हरकतें कर रही है। इसके लिए ये जो एग्जीक्यूटिव है उसकी 12,500 सैलरी सिर्फ। ठीक है, और उसके बाद ये पिंक लेमनेड कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड डिजिटल मार्केटिंग मार्केटर सैलरी, उनकी 6.5 लाख पर ईयर है। ठीक है, ये सारी आपको यहाँ कंपनी के हिसाब से दिखा रहा है। यहाँ पर आपको जो भी रीजन है उनके हिसाब से दिखा रहा है। ग्रेटर दिल्ली एरिया के अंदर, मुंबई के अंदर कितनी मिलेगी, सबके एरिया के अलग अलग के हिसाब से आपको यहाँ पे शो कर रहा है कि एसईओ जो एग्जीक्यूटिव होंगे उनकी कितनी सैलरी है। तो ये काफी हद तक मुझे लगता है कि सही होगी, ज्यादा कम भी हो सकती है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कंपनी टू कंपनी। इसी लाइन में मतलब सही कंपनीज कौन सी हैं बड़ी बड़ी? एसईओ लाइन में देखो मेन तो ऐसा कोई ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि एसईओ ऐसा पार्ट है कि मतलब कोई सीए वाली जैसी कोई फील्ड नहीं है ये, कि जैसे सीए में होगा कि आपको बिग फोर में जॉब मिल जाए तो आपके लिए अच्छा है। मेन ये कह सकते हैं कि जो भी अगर आपको डिजिटल एजेंसी मिल रही है, जैसे कि मार्केटिंग एजेंसी जो है जिनका काम मार्केटिंग का है, तो वो आपके लिए अच्छी कंपनी है। ठीक है, जो भी गूगल पे फर्स्ट पे रैंक कर रही है और मार्केटिंग का काम करती है, वो आपके लिए अच्छी कंपनीज है। वहां पर अगर आपको जॉब मिलती है तो आपके लिए बेनिफिट है। जैसे टेक मैग्नेट हो गया, तो ये कंपनी अच्छी है काफी, इसका इस पे क्लाइंट्स वगैरह काफी अच्छे अच्छे क्लाइंट्स हैं। ठीक है, अब चीज ऐसी है इसके अंदर, मार्केटिंग इसके अंदर में, कि आपको नहीं पता कंपनी के अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, आप नहीं जानते कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, आपको सिर्फ काम से मतलब होगा एसईओ वाली फील्ड में स्पेसिफिकली। ठीक है, ज्यादा आपको क्लाइंट वगैरह का इतना इंटरेक्शन नहीं रहेगा। नॉर्मल मतलब
अगर मेरी कंपनी है तो मैं जानता, जो ऑनर होगा उसको पता होगी कि उसका क्या हालत चल रही है। जो सामने एम्प्लॉय होगा उसको उतना नहीं पता होता कि क्या चल रहा है, कौन सी कंपनी क्या बड़ी है, कैसा है, क्या कर रही है, उतना नहीं पता चलता वो चीज। ठीक है, बाहर से दिखने में बड़ी लग सकती है, ऑफिस अच्छा ले रखा हो तो बड़ी लग सकती है, ऑफिस बेकार होगा तो बड़ी नहीं है। बाकी जब तक अकाउंट बैलेंस चेक नहीं करोगे तब तक पता नहीं होता कुछ भी यहाँ पर तो। और जैसे अगर किसी और फील्ड का देखते हो, बीकॉम वगैरह का, तो उनका पता है, सबको पता है, सॉर्टेड है कि हाँ बिग फोर कंपनीज हैं, डिलॉयट वगैरह सब टॉप पर आते हैं, डिलॉयट के पीएमजी ये टॉप पर आती है। सो हमारे लिए जो एसईओ एजेंसीज होती हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज होती हैं, हमारे लिए वो कंपनी सारी ही अच्छी है। बस आपको रिव्यू देख लेना। रिव्यू देखने के लिए कंपनी एक साइट है ग्लास डोर, ठीक है, यहाँ पर आप रिव्यू देख लेना किसी भी कंपनी का, और उसके हिसाब से आपको यहाँ पे सारे डिटेल भी दिख जाएंगी कि कितना क्या आपको मिल सकता है, कितनी क्या सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो उसका आइडिया आपको यहाँ मिल जाए। ठीक है, नाउ बिफोर दैट, आफ्टर दैट सॉरी, सो क्या क्वेश्चन था आपका, क्या क्वेश्चन था? मैंने कभी की है जॉब? हाँ भाई, मैंने अराउंड 1 ईयर जॉब करी है, एक एमएनसी कंपनी में जॉब करी थी। ठीक है, और कोरोना काल शुरू होने से पहले ही छोड़ दी थी मैंने ऑलमोस्ट, और अब छोड़े हुए तो 3 साल हो चुके, और टोटल 4 साढ़े 4 साल हो गए काम करते हुए। ठीक है, काफ़ी बड़ी कंपनी थी, यूएसए की कंपनी थी, और मेरा मेन काम था एसईओ एग्जीक्यूटिव। तो ये बैकलिंक्स हो गए जो, पर मैं एज अ मैनेजर ही वर्क करता था, सारा कुछ काम मेरे ऊपर ही था, पूरा एसईओ का अकेला मैं ही बंदा था वहाँ पे, और एक मेरा मैनेजर था बस जो है। पीपीसी का फीचर क्या है भाई, अभी लिंक्डइन चल रहा था, लिंक्डइन पर रुको ना, पीपीसी में कोई जा रहे हो, सोशल मीडिया देखो पहले। फ्यूचर किसी फील्ड का नहीं होता, फ्यूचर डिपेंड करता है कि आप उसमें कितने अच्छे हो, हर चीज का फ्यूचर होता है। पीपीसी में भी अच्छा फ्यूचर है अगर आप अच्छा कर रहे हो तो। अगर आपकी एक्सपर्टीज अच्छी है तो आपको काम से कोई नहीं रोक सकता, आपको ऐसा नहीं होगा कि काम ना मिले आपको। ठीक है, तो वो आपकी एक्सपर्टीज पे आती है बात सारी। बाकी कुछ भी डिटेल चाहिए पीपीसी के बारे में तो आपके सामने एक्सपर्ट है प्रणव सर, कुछ भी क्वेश्चन पूछो पीपीसी का, उनको बहुत 12-13 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत ही लाखों मिलियंस में ऐड चलाई है उन्होंने, मिलियंस के अंदर उनकी ऐड चली हुई है। ठीक है, सो ये पार्ट हो गया। आप यहाँ पे किसी की भी देख सकते हो, जैसे कि मान लो अगर आपको देखनी है, अगर कोई जावा डेवलपर है, एक तो पहली बार ही दिखाता हूँ, जावा देख लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे उनकी 4.5 लाख सैलरी है, 5 लाख, 3.5 लाख, 22,000। ठीक है, टीसीएस के अंदर। सो ये कौन सा एरिया? मुंबई में, ग्रेटर बेंगलुरु में इतनी है, यहाँ पे इतनी है, यहाँ पे इतनी, सारा आपको दिख जाएगा। यहाँ से आप हल्का सा आइडिया ले सकते हो, आफ्टर दैट आप ग्लास डोर पे जाके यहाँ से भी आप आइडिया ले सकते हो कि कैसा क्या रहेगा। ठीक है, सो ये चीज होगी दोनों। क्या बन गया? ठीक है, दोनों चीज होगी ये वाली। तो लिंक्डइन का ऑलमोस्ट आपका डन हो गया। बाकी रीच बढ़ाने के लिए, प्रोफाइल आपको इंक्रीज करने के लिए, इंप्रूवमेंट करने के लिए, एक दो हैक्स बताता हूँ जो कि बहुत अच्छे अच्छे हैक्स होते हैं। ठीक है, पोस्ट कैसे डालते हैं पहले वो समझते हैं। पोस्ट डालने के लिए क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं आपके पास। यहाँ पर आप इमेज डाल सकते हो एज यूजुअल, हर जगह डलती है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे अपनी यूट्यूब की वीडियो या कोई अपनी वीडियो डाल सकते हो, यूट्यूब की नहीं सॉरी, सिंपल अपनी कोई वीडियो डाल सकते हो। कोई डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो, जैसे कोई सर्टिफिकेट हो गया या फिर कोई पीडीएफ फाइल होगी, वो यहाँ पर आप अपडेट कर सकते हो। अगर आप हायरिंग कर रहे हो तो यहाँ पर आप डाल सकते हो। कोई ओकेजन सेलिब्रेट करना है वो डाल सकता है, पोल हो गया वो डाल सकते हो, या फिर किसी को हेल्प ऑफर करनी है तो आप वो भी डाल सकते हो। पोल वाली चीज आज की डेट में बहुत चलती है। सो यहाँ पर लेट से मैं क्वेश्चन डालता हूँ, विच वन इज योर फेवरेट एस SEO page? शुरू रखते हैं 1 हफ्ते का। ठीक है, which one is favorite as an SEO person?
Which one is your favorite? Favorite spelling सही है अभी? हैशटैग डालने के लिए इसमें बहुत अच्छा फीचर है। देखो हैशटैग डालना ना, मुझे तो SEO डाला मैंने, एक और डाल दिया SEO यहाँ पे नीचे अभी कुछ कंटेंट लिखूंगा तो मेरे को उसके हिसाब से नीचे डिटेल्स, नीचे हैशटैग्स आने लग जाएंगे। सर इसमें कितने हैशटैग डाल सकते हैं हम? यहाँ पे नॉर्मली हम 5-6 डालते हैं, इससे ऊपर नहीं डालते। ठीक है, ये कर दिया। देखो मैंने लिखा, उसने ऑटोमेटिकली ऊपर में से उठा लिया कि क्या क्या इसने यूज करा है। देखो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गया, नाउ ऑटोमेटिकली बनता जाएगा। डिजिटल मार्केटिंग, गूगल, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेबसाइट, सारे ऑटोमेटिक बनते जाएंगे। देखो स्ट्रेटेजी मैंने लिखा, ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली उठा लेता है। ये बहुत स्मार्ट है। अभी कितने हो गए टोटल? ठीक है, इतने हम डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने करते हैं पोस्ट, खुद ही कमेंट करता हूँ। ठीक है, ये हो गया। सो अब मैं देखो, ये अब ये नील पटेल है, ठीक है, इसकी किसी ने लाइक करी है तब भी मुझे शो कर रहा है। तो यहाँ पे मैं कमेंट करूंगा। ये कल डाली थी पोस्ट और 12 कमेंट आया। फिगरिंग आउट योर टारगेट ऑडियंसेस, 6 क्वेश्चन टू आस्क योरसेल्फ, वर्क्स लाइक। अब मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया। कुछ टाइम के बाद मुझे यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे इसकी एंगेजमेंट बढ़ा रहा हूँ, अगर मेरे को रिप्लाई करता है, ठीक है, तो क्या होगा, मेरी प्रोफाइल के व्यूज बढ़ेंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैं इतने बड़े बंदों की प्रोफाइल पे जाकर कमेंट कर रहा हूँ। उसके फॉलोअर्स देखो आप, बहुत ज्यादा है। ठीक है, कनेक्शन छोड़ो, ये फॉलोअर्स देखो, बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं इसके। सर इनको शो क्यों नहीं हो रहा? शो होंगे, एक सेकंड, दूसरा ऑप्शन होता है ना, और इसी कहाँ गए इसके फॉलोअर्स। फिर कनेक्शन बनने के बाद शो होंगे, अभी शो नहीं हो रहे। सर एक चीज और, जैसे मैंने आपको वो किया था फॉलो, तो उसमें कनेक्शन का ऑप्शन नहीं आ रहा था। प्रणव सर में भी कनेक्शन का ऑप्शन नहीं आ रहा था, सिर्फ फॉलो का ही आ रहा था। अब ये मेरे कनेक्शन के कनेक्शन में है, सेकंड कनेक्शन है ये, इसलिए यहाँ पर आ रहा है।
तो सर मतलब हर किसी में नहीं आता कनेक्शन का ऑप्शन? नहीं, कनेक्शन का ऑप्शन सिर्फ वहीं पर आएगा जो कि ऑलरेडी आपकी लिस्ट में एडेड है या फिर आपके दोस्त की लिस्ट में एडेड है, उन्हीं के उसमें कनेक्शन का ऑप्शन आएगा। अदरवाइज वहाँ पे ऑप्शन नहीं आएगा, बिकॉज इट्स लाइक आप किसी अननोन को मैसेज भेज रहे हो और आप चाह रहे हो कि मैं डायरेक्टली उसको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज के एक्सेप्ट करा लूँ, तो वो खुद भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे रिक्वेस्ट। ओके सर, जैसे आपके साइड में आ रहा है लीजा फॉलो प्रदीप कनेक्ट। तो देखो ये मेरा थर्ड कनेक्शन है और ये सेकंड कनेक्शन है यहाँ पे दिखा रहा है, और ये बंदा मेरे ऑलरेडी कनेक्टेड है यहाँ पे, देखो ये ऑलरेडी, और ये जो उसने डाल रखा था अभी जो चलेगा नहीं, पर यहाँ पे उसने डाल रखा, सुन सकते हैं कि क्या बोल रहा है, ठीक है। सो दैट्स हाउ मेन लिंक्डइन वर्क्स। देखो यू रिसीव 2 वोट्स, किसने डाल दिए, नाना को, वाह दोनों ने डाल दिए, चलो बढ़िया। कमेंट भी कर दो, देखो नो व्यूज भी आ गए, कितनी देर पहले डाली मैंने, 4 मिनट में नो व्यूज आ गए। यहाँ पे इंस्टाग्राम जैसा नहीं कि 1 मिनट के अंदर 100 लाइक आ जाएंगे, यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पर गिने चुने लाइक आते हैं, सब ऑडियंस एक्टिव रहती है, सब ऑडियंस क्वालिटी ऑडियंस रहती है, ठीक है। सो चाहे कम आए चाहे ज्यादा है, बट यहाँ पर अच्छे लोग आते हैं थोड़े से, ठीक है। सो लिंक्डइन में यही है, इसमें यहाँ तक किसी को डाउट रहता है तो आप पूछो।